नमस्कार बेनमुन, नमस्कार। जितने भी लोग लाइव आ गए हैं अभी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सभी को इनविटेशन भेजिए और कमेंट भी कीजिए। अभी धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जो हमारा ये कोरोना का जो कहर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब हमने 19 फरवरी का हमारा महोत्सव सेलिब्रेशंस के लिए डायमंडों के साथ और सभी सैफायर एमरल्ड वगैरह के साथ मेरी जूम मीटिंग हुई थी, तो उसी टाइम ये प्रोग्राम था कि कहीं जगह पे 200 के ऊपर लोगों को परमिशंस नहीं मिल रही थी। लेकिन आज एक खुशखबरी ये है, मुझे लगता है ये यहाँ गुजरात गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर देगी और पूरे हिंदुस्तान के स्टेट है वो भी शायद वो डिक्लेयर कर देंगे कल में या आज के दिन या कल या फरवरी के दिन। अभी ये गुजरात की बात बताऊँ तो यहाँ पहले परमिशन रात को 10 बजे कर्फ्यू की थी, लेकिन अभी 11 बजे कर दी है। पहले 100 लोगों को परमिशन थी, उसके बाद 200 लोगों की लेकिन अब जाके गवर्नमेंट ने ऐसे बता दिया कि सपोज के हमारा हॉल रहता है 1000 की कैपेसिटी का, 1000 के, तो वहाँ 500 लोगों को परमिशंस दी हुई है। जहाँ 2000 लोगों के हॉल रहता है कैपेसिटी, तो वहाँ 1000 लोगों की, यानी कि 50% यहाँ हमें परमिशंस अभी मिल रही है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, यानी कि जो आप भी जूम मीटिंग के बाद आपने भी अपने प्रशासन से कांटेक्ट किया होगा, तो वहाँ भी आपको 200 से ज़्यादा किसी ने भी बताया नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया होगा। लेकिन अभी भी एक हम आपके पास चांस है कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 जगह पे तो हमें बहुत ज़बरदस्त मीटिंग करनी है, कि जहाँ पे एक मैं रहूँगा, एक वीमेन एम्पावरमेंट मिशंस के लिए हमारी CEO मैडम रहेगी, उसके बाद जो हमारे विशाल है और दिग्विजय सिंह है वो भी एक एक जगह पे आके बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा महोत्सव को हम मनाएंगे। और हर एक जो डायमंड सैफायर एमरल्ड जो लीडर है उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि एक या दो से ज़्यादा की जिम्मेदारी ली है, यानी कि हमने जो टारगेट बनाया है, जो बेनमुन 19 फरवरी का जो टारगेट बनाया है, करीबन बेनमुन की 50 मीटिंग होनी चाहिए, मिनिमम 50 मीटिंग होनी चाहिए ऑल ओवर द अक्रॉस द इंडिया में। हेलो, सुन रहे हैं आप? 50 और मुझे तो आशा है और मुझे तो आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इस बार 19 फरवरी को आप 50 से भी ज़्यादा मीटिंग करोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। हेलो, रेडी है आप? कमेंट कीजिए और फिर से शुरू हो जाइए, फिर से, यानी कि जो आपके प्रशासन से आप फिर से कांटेक्ट में शुरू हो जाइए। अभी 19 तारीख का हमें अभी भी थोड़ा सा टाइम हमारे पास है, तो हमें फंक्शंस कहाँ करना है वो आप देख लीजिए, आपकी कितनी कैपेसिटी रहती है। यानी कि सपोज आपके वहाँ जो ज़्यादा संख्या होगी, यानी कि 5000 का बोले 2500 की जो आपकी कैपेसिटी है, तो 2500 की संख्या वहाँ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो आपको देखना है। और अभी भी एक वीक हम पोस्टपोन करते हैं, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम डिक्लेयर करेंगे कि कहाँ के मीटिंग के लिए मैं जाऊंगा, उसके बाद कहाँ पे हमारी CEO मैडम है वो जाएगी, कहाँ पे विशाल और कहाँ पे दिग्विजय जी, और बाकी तो आप तो होनहार है ही। आप अकेले अभी तो इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप भी हजारों को लोगों की आप भी मीटिंग ले सकते हैं। तो 19 फरवरी जी जान लगा देना है, हमें संपूर्ण हमें दे देना है। और पूरे भारतवर्ष में 50 अलग जगहों से हमारी बेनमुन की लाइव मीटिंग होनी चाहिए। और एक बार देखना, 50 जगह पे हमारी जो लाइव मीटिंग हो जाएगी ना, तो पूरे इंडिया में बेनमुन हो जाएगा। और इतना शेयर, इतना लाइव होगा और इतनी संख्या में, यानी तो मैं तो कहता हूं कि एक जगह पे मैं खाली 100 लोग का ही कैलकुलेशंस करता हूं, ओनली 100, राइट, एक मीटिंग में। तो ऐसी 50 मीटिंग हुई तो 50 × 100 यानी कि 5000 लोग
ये पेंडेमिक टाइम पे 5000 लोगों की एक साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग होगी, एक साथ 19 फरवरी को सेम प्रोटोकॉल से होगी। यानी कि सुबह हम जो प्रोटोकॉल बनाएंगे 12 बजे से मीटिंग होगी, तो सभी जगह पे 50 केंद्रों पे 50 सेंटर्स पे एक ही बजे मीटिंग स्टार्ट होगी और एक ही टाइम पे वो मीटिंग का समापन भी होगा और उनका प्रोटोकॉल भी सेम रहेगा। टाइम टू टाइम हम मीटिंग करेंगे। तो आप रेडी है कि नहीं बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये सब हमारी एक संगठनात्मक हमारी एक कभी एक जरूरत हो गई है और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक संगठन के नाते, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशंस के नाते हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि नहीं कि हम जो बैनमुन कर रहे हैं, तो बैनमुन की हम जो कर रहे हैं, तो बैनमुन का एक ये महोत्सव हमारा आ रहा है। तो महोत्सव के लिए हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा और प्रोएक्टिव बन के खुद को ही एक लीडरशिप लेनी पड़ेगी आपको। और लीडरशिप लेके 50 जगह पे चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, चाहे कितना भी कोई त्योहार हो, कितनी भी अड़चल क्यों ना हो, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए हमारा 19 फरवरी, हमारी 19 फरवरी हमारा फोकस होना चाहिए। बढ़ चढ़कर अच्छे पॉजिटिव माइंड से प्रोएक्टिव तरीके से मीटिंग को कंडक्ट करना है और उसको महोत्सव को एक महा महोत्सव की तरह, पर्व की तरह हमें अच्छी तरह से एंजॉय करना है। जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ हमें एंजॉय करना है। राइट। तो ये मैंने आपको 19 फरवरी की बात बताई। अभी भी आपके पास चांस है एक वीक का, तो आप अपने प्रशासन से यानी कि आपके गवर्नमेंट से आप अभी भी वहां कांटेक्ट करके कितनी कैपेसिटी में आप लोगों को ला सकते हैं और बात कर सकते हैं। राइट। तो अभी आ जाते हैं हम हमारे ये टॉपिक के पर, न्यू हेल्थ केयर प्रोडक्ट एजुकेशन। यानी कि जो मैंने मीटिंग ली उसमें से मुझे ऐसा लगा कि वहाँ अभी हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, यानी कि हमारी मोटिवेशनल ट्रेनिंग तो हमारी शुरू हो गई है, लेकिन हम प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो हथियार है, यानी कि हमारे पास जो वेपन है, वो वेपन के बारे में हमें पता चलेगा तो ही हम युद्ध जीत सकते हैं। यानी कि आर्थिक आज़ादी का युद्ध तभी जीत सकते हैं कि जो हमारे पास वेपन है, वेपन की हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, हमें अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए कैसी तरह से वो वेपन को चलाना है। तो जो हम पता चल जाएगा कि हमें वेपन के बारे में पता चल जाएगा, तो जो आर्थिक आज़ादी का जो हमें युद्ध जीतना है, तो ही हम आर्थिक आज़ादी का युद्ध जीत सकते हैं, बाकी आर्थिक आज़ादी का युद्ध नहीं जीत सकते। तो हमारे बैनमुन के लिए हमारे वेपन क्या है, हमारे हथियार क्या है, तो ये बैनमुन की जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमारा हथियार है। यानी कि अभी तक तो हमने 70 जितनी प्रोडक्ट हमारे पास अभी लॉन्च हो गई है। यानी कि हर एक प्रोडक्ट पे एक मिनट भी बोलने के लिए जाए ना तो भी 70 मिनट चली जाएगी। और आशा रखता हूं कि आपसे भी अभी प्रोएक्टिवली हमारी सभी जो प्रोडक्ट रहती है उसके बारे में आपने अच्छी तरह से ज्ञान लेना भी शुरू कर दिया होगा। तो आइए अभी जाके जो न्यू लॉन्च हमने की हुई है प्रोडक्ट, हमारी जो बैनमुन की नई लॉन्च की हुई है प्रोडक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे। तो पहली जो हमारी प्रोडक्ट है ये है मोरिंगा कैप्सूल्स। मोरिंगा के ऊपर आप मेजोरिटी अभी जाके बहुत ही पॉपुलर हुआ है मोरिंगा, यानी कि मोरिंगा कैप्सूल ले लो, मोरिंगा टेबलेट ले लो, मोरिंगा पाउडर ले लो। ये मोरिंगा के ऊपर आज बहुत सारे, यानी कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है उन सभी को तो मोरिंगा के बारे में तो पता ही रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसी तरह से काम करता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, अभी जाके इसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मोरिंगा है वो नेचुरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि वो एक प्रोटीन का पावर हाउस है। यानी कि बोलते हैं ना प्रोटीन, हम तो प्रोटीन का ये मेन पावर हाउस है और उसमें जितने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही सारे में है। तो यहाँ आप देख सकते हो मोरिंगा इज एन इंडियन हर्ब्स विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री। इट इज नोन इज द हेल्थ बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि ड्रमस्टिक आप देख सकते हो, हम इसकी सब्जी खाते हैं तो इनका जो लीव्स की हमने इसमें रखा है, मोरिंगा लीफ पाउडर की हमने कैप्सूल्स बनाई हुई है और बहुत ही उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व रहते हैं और ये इंडियन बेस है। यानी कि पहली उनकी जो कहते हैं ना नेटिव, उनका क्या है प्लांट का नेटिव, तो इट्स प्लांट नेटिव इज इंडिया, यानी कि हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा नेटिव है। जो आप लोगों ने पता है हमारा बैनमुन ऑर्गेनिक फार्म, बैनमुन ऑर्गेनिक फार्म में से मैं आपको लाइव करूंगा और बैनमुन ऑर्गेनिक फार्म पे हमने ये मोरिंगा के ट्री हमने वहाँ करीबन 350 हमने पूरे जो
खेतर के जो बॉर्डर रहती है, बॉर्डर पे हमने उसको मोरिंगा के ये ट्री को हमने वहाँ प्लांटेशंस किया हुआ है, राइट। तो ये मोरिंगा है, मोरिंगा के लिप के बारे में बताया मैंने। पोषक तत्व जो भी हम, यानी कि अभी हम जो विटामिन सी आप उनकी जो टेबलेट लेते हैं वो केमिकल युक्त रहती है। जो केमिकल रहता है वो हमारे बॉडी में इतना एब्जॉर्ब्स नहीं होता है, यानी कि इतनी इफेक्टिवनेस नहीं रहती है, लेकिन वो केमिकल बेस्ड न्यूट्रिएंट रहता है और ये रहता है फाइटो बेस्ड न्यूट्रिएंट। फाइटो यानी कि कुदरती, यानी कि नेचुरल, यानी कि हम जो भी औषध खा रहे हैं, हम भी जो हमारी जो आयुर्वेदिक की जो जितने भी हमारी प्रोडक्ट है या हम जो भी खुराक खा रहे हैं, हम जो फूड ले रहे हैं वो नेचुरल रहता है। तो नेचुरल जो हम जो खाना खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो हमें वो बॉडी एब्जॉर्ब करके हमें ताकत देती है, हमें न्यूट्रिशंस देता है, हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, हमें फैट देता है, और वो सभी से उससे हमारे ये एनर्जी हमें मिलती है। तो इसका ये फाइटोन्यूट्रिएंट है, इंक्लूडिंग ये जो कैंसर के सेल रहते हैं उसके एपोप्टोसिस का मतलब ये हुआ कि कैंसर के सेल को डिवाइड करके उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। उसको ये एपोप्टोसिस जो क्रिया रहती है शरीर में, यानी कि जो इमेच्योर सेल रहता है, हम जो बनते हैं हमारे शरीर में वो मैच्योर सेल बनते हैं, लेकिन कभी कभी इमेच्योर सेल्स भी बन जाते हैं या कैंसर सेल्स भी हो जाते हैं। तो इसको एपोप्टोसिस की क्रिया के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, देयर बाय द रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि ये एपोप्टोसिस यानी कि मोरिंगा के जो लीफ के जो एक्सट्रैक्ट जो हमारी जो ये कैप्सूल्स है ना, ये हम एपोप्टोसिस क्रिया से जो सेल्स को बाहर निकाल देते हैं, और इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि बर्डन जो रहता है उसे हम बच सकते हैं। अभी जाके आगे जाते हैं, और ये कैंसर्स में बहुत ही अच्छी तरह से अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी मोरिंगा के ऊपर कैंसर्स के ऊपर अभी रिसर्च कर रही है। मोरिंगा इज मेड फ्रॉम द ब्लेंड ऑफ द प्योर मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट। जैसी तरह से मैंने आपको बताया है कि जो हमारी बैनमुन की जो मोरिंगा की जो हमारी कैप्सूल्स है वो बिल्कुल बेस्ट कैप्सूल्स हमने बनाई हुई है, और उसकी प्राइसिंग भी है एकदम साधारण, यानी कि एफोर्डेबल प्राइसिंग की तरह हमने बनाई है। और जो उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनाई है, यानी कि एक जो ऑर्गेनिक तरीके से जो मोरिंगा का जो प्लांट रहता है और उसकी लिप की हम कल्टीवेशंस करते हैं, और लिप का कल्टीवेशंस के बाद उसका एक्सट्रैक्शंस करते हैं। एक्सट्रैक्शन यानी कि जो उसमें जो तत्व हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए लाभकारक रहते हैं, वही तत्व को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसमें से सत्व बाहर निकाल लेते हैं। वो सत्व बाहर निकालने के बाद हम ये कैप्सूल फिलिंग करते हैं, यानी कि इट्स मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट से बनाई गई है हमारी ये मोरिंगा कैप्सूल्स। ये हमारे मोरिंगा कैप्सूल में जैसी तरह से मैंने बताया उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट सच एज विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स, यानी कि जिनको हड्डियों की बीमारी रहती है, जिसको HB यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल जिसका कम रहता है, आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, जिसी को किडनी में प्रॉब्लम्स रहता है, कोई माल न्यूट्रिशंस रहते हैं, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, फाइबर की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, ये सब जो माल न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व नहीं रहता है, तो इसमें मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट में सब हमने ये विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन से, यानी कि विटामिन तो है साथ साथ में मिनरल्स भी है, तो वो भी हमारी जो डेफिशिएंसी रहती है वो डेफिशिएंसी से बाहर निकालते हैं। तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि कोई रोग रहता है कि जो हीमोग्लोबिन किसी को कम रहता है उसको भी ये यूज़ कर सकते हैं, कैंसर्स में भी यूज़ हो सकती है, हमारी डायबिटिक में भी यूज़ सकता है, लो बीपी में भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है, यानी कि इतने सारे बहुत सारे ढेर सारे फायदे हमारे ये मोरिंगा कैप्सूल्स में हमें मिलते हैं। और देखिए आप, इट सपोर्ट ए हार्ट एंड हेल्थ, हार्ट, आइज सभी को हम, यानी कि हमारे हृदय को, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लेवल रहता है, ट्राइग्लिसराइड जो हमारा लेवल रहता है उसको कम करता है, और उसको पावर हाउस ऑफ द न्यूट्रिशंस कहा गया है मोरिंगा को।
और आज के दिन में मोरिंगा के ऊपर बहुत सारी साइंटिस्ट है और जो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर बहुत ही फोकस कर रही है और उसके ऊपर रिसर्च भी कर रही है। इट्स एनहांस द इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है और जो स्टेमिना को बरकरार रखता है। इसके कहने का मतलब ये रहा कि जो सपोज आपने आयुर्वेदान में तुलसी कुरकुमिन डाला और वो पहले सुबह में ले लिया, उसके साथ मोरिंगा का एक कैप्सूल ले लिया आपने, तो पूरे दिन आप उत्साहवर्धक ही रहोगे, एकदम पावरफुल स्टेमिना की तरह ही काम करोगे। साथ साथ में ये जिसको ये डायबिटिक की वजह से सेक्सुअल डेफिशिएंसी रह जाती है, उसको डायबिटिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कहते हैं, तो उसमें भी ये सपोर्ट करता है और बहुत ही अच्छी तरह से उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स रहता है। बेनमुन मोरिंगा कैप्सूल इज ए प्योर आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रिपरेशन दैट्स गिव द काउंटलेस बेनिफिट, यानी कि ये जैसी तरह से हमारा आयुर्वेदान है वैसी तरह से ये काउंटलेस बेनिफिट देता है। आयुर्वेदान के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन किया गया मोरिंगा का, तो बहुत ही जो अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट प्राप्त किए हैं उससे भी ज्यादा आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। आपको आप ये देख सकते हो, इट्स इंग्लिश नेम, जो इसके हम इंग्लिश कहीं ड्रम स्टिक कहते हैं, कोई मोरिंगा कहते हैं और कहीं जगह पे अलग अलग नाम रहता है। हिंदी में रहते हैं ये सीगरू रहते हैं, शाहजहान रहता है, मूंगा रहते हैं, ये सब अलग अलग उसके नाम रहते हैं, लेकिन मोरिंगा के बारे में सबको सब कुछ मालूम ही रहता है। ये देखिए कितना बड़ा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव लेवल जो हमारा बॉडी में हो जाता है, तो जो हमारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स ये रहते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में रहते हैं तो वो हमारी एजिंग प्रोसेस, यानी कि स्किन पे एज हमारी बढ़ती, हमारी उम्र बढ़ती, वो स्किन पे बता देते हैं और हमें पोषक तत्व की जो रहती है खामी उसको भी प्रोवाइड करता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है। एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि जो घुटनों के दर्द रहते हैं, सूजन जो हो जाती है, वो कोई भी प्रकार की कहाँ भी सूजन हो, चाहे घुटनों में है, चाहे कमर में है, या गर्दन में है, या कोई भी हमारे कोई भी ऑर्गन में, हमारे शरीर के कोई भी ऑर्गन में हो इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन हो, तो सूजन भी कम करता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, यानी कि इम्यूनिटी को, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। एंटी कैंसर, यानी कि एंटी कैंसर एक्टिविटी उसमें पाई गई है। आयुर्वेदान, तुलसी कुरकुमिन, अल्का प्योर और मोरिंगा कैप्सूल्स, जो सपोज के किसी को कैंसर हुआ है या कैंसर होने का चांसेस रहता है, उसको अभी से ये सेवन करते हैं तो उनको बहुत सारे चांसेस उनको कम हो जाएंगे। डिटॉक्सिफायर, यानी कि शरीर में जो टॉक्सिन्स हमारा जो उत्पन्न रहता है, जो टॉक्सिन उत्पन्न रहता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। एडाप्टोजेनेसिस, एनाल्जेसिक, यानी कि जो दर्द रहता है दर्द को कम करते हैं। ऐसी तरह से ये हमारा मोरिंगा का कार्य है, यानी कि कोई एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर से भी हम इसको ले सकते हैं। ये हर्बल सप्लीमेंट टू बूस्ट द स्टेमिना, मैंने बताया था कि जैसी तरह से ये हमारा 4 का कॉम्बिनेशन, आयुर्वेदान, तुलसी कुरकुमिन, उसके साथ मोरिंगा और ये हमारे कैप्सूल रह गया, तो स्टेमिना जो रहती है। और लीडर को क्या चाहिए? लीडर को क्या चाहिए? लीडर को स्टेमिना ही चाहिए, लीडर को एक्साइटमेंट चाहिए, लीडर को पावर चाहिए, लीडर को ऊर्जा चाहिए, लीडर को एनर्जी चाहिए, लीडर को यही सब चाहिए। तो ये एज ए सप्लीमेंट के रूप से, वैचारिक सप्लीमेंट के रूप में तो हमारा जो 7 मंत्र है वहां से वैचारिक सप्लीमेंट वहां मिल जाती है, लेकिन शारीरिक हमें भी सप्लीमेंट की जरूरत रहती है, शारीरिक ऊर्जा की जरूरत रहती है। तो शारीरिक ऊर्जा हमें कहां से आती है? अच्छा खुराक लेने से आती है, अच्छी औषधियां लेने से आती है। तो ऐसी तरह से वो स्टेमिना बूस्ट करने के लिए ये हमारा ये बेनमुन मोरिंगा हमारी कैप्सूल्स है, तो स्टेमिना भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से करती है। ये डायबिटिक में भी एज ए सप्लीमेंट कंट्रोल के रूप में भी कार्य करती है, लेकिन हमारे पास तो डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल हमारा जबरदस्त तरीके से चल रहा है और रिजल्ट भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से आ रहे हैं। और इनका इम्पैक्ट है, जो डायबिटिक रिवर्सल का जो मैंने प्रोग्राम किया था उनका जो इम्पैक्ट है, आज उसका इम्पैक्ट बहुत धीरे 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 पॉजिटिवली आ रहा है और सभी के दिमाग में आ रहा है। और कल शायद मैं आपको एक हमारे यहाँ अहमदाबाद में हमारा एक स्टोर, ऑर्गेनिक स्टोर एंड दूसरी सब प्रोडक्ट का एक ओपनिंग होने जा रहा है और वहाँ पे डायबिटिक की एक कैनोपी रहेगी,
और वहाँ करीबन 200 डायबिटिक पेशेंट्स आने वाले हैं। कितने? 200 डायबिटिक पेशेंट्स आने वाले हैं। तो यहाँ जो हमारी जो डायबिटिक की जो हमारी टीम है वो टीम भी वहाँ पे रहेगी। और इसी तरह से ये सब जो मैंने आपको ये बताया, कोलेस्ट्रॉल की भी कम करता है, ब्लड प्रेशर्स को भी कम करता है यार, इसको जिसको नींद नहीं आती इसको भी काम में आता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। वैसी तरह से ये मोरिंगे के बारे में आपको बताया। और अभी जाके मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से आपके पास हमारी हेल्थ केयर की न्यू लॉन्च हुई है प्रोडक्ट फ्लैक्स सीड ऑयल, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है। राइट, इसके बारे में बात करूंगा। थैंक यू, बस कहीं मत जाइए, एक ही मिनट में आता हूं। यस, कम बैक। आज तो वैसे तो क्लोजिंग भी है जबरदस्त तरीके से, तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी क्लोजिंग में भी पड़े होंगे आप सभी लोग, क्योंकि आज सैटरडे है, 30 तारीख है, और कल 31 है, यानी कि क्लोजिंग तो कल है, लेकिन कल संडे है। राइट, तो आपका ज़्यादा इतना भी टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मोरिंगा के बारे में मैंने आपको ये बताया। फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ 19 फरवरी अभी गवर्नमेंट की गाइडेंस बहुत ही कम हो रही है, यानी कि आपकी हॉल की कैपेसिटी जितनी रहती है उससे आधा की कैपेसिटी पे अभी से परमिशन गवर्नमेंट ने दी गई है। तो आपको सभी को, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लोग आप अभी देख रहे हैं, हमारे डायमंड लीडर, हमारे सेफार यार, हमारे कोई भी, हमारे ब्रॉन्ज से लेके हमारे सभी बेनमून फैमिली मेंबर जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप 19 फरवरी के लिए तैयार हो जाइए। आधे कैपेसिटी का परमिशन गवर्नमेंट डिक्लेयर करने के लिए जा रही है, या कई स्टेट में हो गई है। तो मैंने मोरिंगा के बारे में बताया। अभी जाके जो हमारी हेल्थ केयर की जो दूसरी जो हमारी ये प्रोडक्ट है, दैट इज अ बेनमून फ्लैक्सीड कैप्सूल्स। ये जो हमारी कैप्सूल्स रहेगी, ये कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन में कैप्सूल्स में रहेगी, यानी कि जो हम कैप्सूल्स लेते हैं, हमारी बेनाथ्रिल की कैप्सूल्स है, हमारी दूसरी बहुत सारी कैप्सूल्स है, पाइलेजार कैप्सूल्स है, स्टोन ब्रेक कैप्सूल्स है, वो हमारी हार्ड जिलेटिन में रहती है। लेकिन ये कैप्सूल्स रहेगी, ओल्ड रहता है, उसमें फ्लैक्सीड का ओल्ड रहता है, तो सॉफ्ट जिलेटिन में उसको बनानी पड़ती है। और वो एनरिच विद द ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, यानी कि ये ओमेगा क्या है वो आपके उसके बाद में आपको बताता हूं। तो फ्लैक्सीड की ये हमारी प्रोडक्ट है, द फ्लैक्सीड, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड। ये फैटी एसिड की एक चेन रहती है, इट्स प्रमोट द कार्डियोवास्कुलर। ये जो फैटी एसिड की चेन रहती है कार्डियोवास्कुलर, यानी कि हृदय, हमारा हृदय यानी कि हमारा हार्ट का जो सर्कुलेशंस रहता है
उसमें फैटी एसिड की ये चेन रहती है, वो बहुत ही काम में आती है, वो काम करती है उसमें। इट्स प्रमोट द न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। न्यूरोलॉजिकल यानी कि जो हमारे मगज के सेल्स रहते हैं, जो हमारे न्यूरॉन सेल्स रहते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। इट्स रिड्यूस द इंफ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करते हैं। सपोर्ट अगेंस्ट द डिप्रेशंस एंड द माइग्रेन्स। ये डिप्रेशंस और माइग्रेन्स यानी कि आज बहुत ही देखने जाए, क्योंकि आज जो भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है, हरी वरी एंड करी, यानी कि सभी को हरी है, फटाफट काम कर लेना है, और करी यानी कि खाने का कुछ अभी जहाँ भी जाते हैं कहाँ शुद्ध खाना नहीं मिलता है, तो एक हरी हो गया, और करी और वरी, वरी यानी कि चिंता। ये तीन की कॉम्बिनेशन हुई है, हरी वरी और करी की वजह से आज जो भी प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन से, जो माइग्रेन्स वगैरह है, जो कोई भी जो साइकोसोमेटिक जो हमारे डिसीज है, यानी कि हमारे मगज से हमारे शरीर को होने वाले जो भी रोग है, ये हरी वरी करी की वजह से हो रहा है। तो ये हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि 369 हमारा जो फैटी एसिड का जो हमारा चेन है, वो डिप्रेशंस और माइग्रेन्स में भी काम करता है। इसीलिए जो डिप्रेशंस और हमारी माइग्रेन्स, जो हमारी माइग्रा केयर जो लगा रहे हैं अभी, तो उसको मेरी एक सलाह है कि आप वो भी लगाइए। साथ साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला हमारा फ्लैक्ससीड वाली ऑयल सुबह में 1 कैप्सूल लीजिए और शाम को 1 कैप्सूल लीजिए। जैसे तरह से 1 महीने का आप कोर्स कीजिए। 1 महीने के बाद आपकी हेल्थ और आपकी जो मानसिक परिस्थिति है, आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाओगे कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आपको आया होगा। राइट, उसके बाद जाते हैं ये इसमें क्या क्या रहता है। ए रिच सोर्स ऑफ द मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, द मैंगनीज, द पॉलीफिनॉल्स इन द फ्लैक्ससीड प्रोवाइड द measurable antioxidants benefit. High omega 3, 6, 9 fatty acid, a good amount of the certain B vitamin B to B6 स्पेशली। और इसमें भी देखिए ये फैटी एसिड का चेन होने के साथ साथ इसमें विटामिन बी यानी कि जो विटामिन बी की जो हम डेफिशिएंसी कहते हैं, बहुत सारे यानी कि आज देखने जाए तो हर एक घर में विटामिन B12 यानी कि बी चेंज रहती है, बी विटामिन बी की डेफिशिएंसी रहती है। तो जितने भी जो मीन्स के डेफिशिएंसी विटामिन बी वाले जो रहते हैं और विटामिन डी बी डेफिशिएंसी होता है, उनको माइग्रेन्स वगैरह रहते हैं, उसको डिप्रेशंस वगैरह रहती है, उसको नींद नहीं आती है, ऐसी सब समस्याएं होती है। तो ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड हमारा ऑयल जो हमारी कैप्सूल से ओ लेने से उनको वो उनकी जो डेफिशिएंसी है वो प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उनका जो जिंदगी है कई हद तक एक सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगती है। और इसके बाद बेनिफिट ऊपर ही चले जाते हैं हम। इसके बाद द हाईली एंटीऑक्सीडेंट लिग्नेंस हेल्दी वेगन सोर्सेस ऑफ द ओमेगा 3 यानी कि ये जो सोर्स रहते है, ये जो ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड की जो मैंने आपको बात चेन की बात की, दैट इज वेगन। वेगन यानी कि कोई भी प्राणी से कुछ लाया हुआ नहीं रहता है, लेकिन जो ये ओमेगा 3, 6, 9 है वो फिश ऑयल से भी मिलता है, लेकिन हमने रखा है यहाँ वेगन रखा है यानी कि कुदरती रखा है, हमने कोई मांसाहारी कुछ चीज नहीं रखी है। राइट, कई लोग मीन्स के ये फिश ऑयल का भी कैप्सूल से इसी तरह से लेते हैं, लेकिन वो फिश ऑयल से लेने से अच्छा ये वेगन सोर्सेस रहता है। वेगन उसको कहा जाता है कि एनिमल डेराइव कुछ भी नहीं होना चाहिए, एनिमल से कुछ भी चीज आनी नहीं चाहिए, यानी कि जो दूध रहता है, हम जो मिल्क पीते हैं ना, उसको वो भी वेगन में नहीं आता है, क्योंकि दूध रहता है वो भी एनिमल से ही आता है ना। कोई भी एक जीवंत प्राणी से आ रहा है तो उसको भी हम वेगन नहीं कहते, उसको वेजिटेरियन कह सकते हैं, लेकिन वेगन नहीं कह सकते। तो ये जो हमने सोर्स रखा है जो ओमेगा 3, 6, 9 का फैटी एसिड का, वो वेगन का हमने रखा है। द हाई इन फाइबर, फाइबर लेवल उसमें बहुत ही अच्छी तरह से रहता है। लो इन कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है वो बहुत ही कम प्रमाण में रहते हैं, और हाई फाइबर्स होने के रीजन से जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन शरीर में रहता है वो बहुत ही कम कर देता है, और कम कर देता तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कम एब्जॉर्प्शन रहता है। इसकी वजह से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो कभी कभी ज़्यादा खाना खाने के बाद उनको कन्वर्टेड इनटू फैट में कन्वर्ट हो जाए तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। लेकिन ये जो वेट लॉस जो जिसको करना है, यानी कि वेट लॉस जिसी को भी करना है उसको वेट लॉस में काम करेंगे। हमारी ये फ्लैक्ससीड की जो हमारी ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स है वो
ऐसे डाइजेस्टिव हेल्थ में भी, पाचन में भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। और फैट को कम करती है, वेट लॉस को कम करती है, तो ऑब्वियस है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी तो ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगी, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगी, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी। तो हमारे जो हार्ट में जो नड़ियाँ रहती है, आर्टरीज रहती है, उसमें वहाँ ब्लॉकेज नहीं रहता है। तो ब्लॉकेज नहीं रहता है तो हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट अटैक नहीं आता तो हमारा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये हमारा बच जाता है। तो बस हमें वो वहां से बचना है तो हमें क्या शुरू करना है, हमें क्या शुरू करना है, हमारी फ्लैक्सीड कैप्सूल्स हमें शुरू करनी है। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी है। और उसका देखिए आप, ये कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट है उनका। जीआई रेटिंग हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी द शुगर लेवल, यानी कि शुगर लेवल भी कम करता है। इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, प्रमोट द फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स एंड रिलीव द स्टिफनेस। ये इससे जो स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस का मतलब ये हुआ, मैं कैमरा की ओर जाना चाहता हूं, स्टिफनेस यानी कि जो बोन रहते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी हड्डियां रहती है, राइट, तो ये हम यहां से मूव कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहां स्टिफ हो जाता है तो हम मूव नहीं कर सकते, यानी कि बेंड नहीं कर सकते हैं, उसको स्टिफनेस कहते हैं। तो ये इससे स्टिफनेस कम होता है, यानी कि ऑयल तत्व वहां प्रोवाइड होता है तो स्टिफनेस चली जाती है। कंटेन द बेनिफिट्स ऑफ द प्लांट ईस्ट्रोजन्स, यानी कि हार्मोनल जो प्रॉब्लम रहता है, यानी कि जो मेनोपॉज में जो प्रॉब्लम रहता है, ईस्ट्रोजन्स या प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन्स का वगैरह का जो हार्मोन इम्बैलेंस जो रहता है, उसमें ये लेने से उसको जो मेनोपोजल जो हमारी माता बहनें रहती है, या जो पीरियड्स के टाइम उनको जो मूड स्विंग्स वगैरह ये रहता है, उसी टाइम उनको ये फ्लैक्सीड हमारी जो कैप्सूल दी जाए तो उसको मूड स्विंग वगैरह से बच सकते हैं। तो ये रही हमारा जो जबरदस्त हमारी प्रोडक्ट फ्लैक्सीड ऑयल। और ये कैप्सूल की बहुत सारे लोगों ने, हमारे होनहार लीडरों ने हमें डिमांड किया था कि साहब फ्लैक्सीड ऑयल वाली कैप्सूल साहब बाहर निकालिए, क्योंकि मार्केट में उसका बहुत ही डिमांड है। वो तो मुझे भी पता था कि मार्केट में बहुत ही डिमांड है, लेकिन उससे पहले, डिमांड से पहले आपको तो मजबूत होना पड़ेगा कि नहीं। आपको जो हमारे पास अभी तक जितनी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा कि नहीं। तो तैयार है कि नहीं आप? फिर से कहता हूं, मैडम भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी है, मैं भी कहता हूं, वेबसाइट को जाइए, प्रोडक्ट पे ज्ञान लीजिए। जब आप हथियार चलाना सीख जाओगे, यानी कि प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास आ जाएगी, तो जो आर्थिक आज़ादी का युद्ध जो जीतने के लिए आप निकले हैं ना, मैं गारंटी देता हूं, जो आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपको आर्थिक आज़ादी का युद्ध आप जीत सकोगे। राइट, अभी जाके हम आ जाते हैं हमारी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी आयुर्वेदान, तुलसी, कुरकुमिन और हमारा अल्का प्योर जैसी तरह से जो प्रोडक्ट हमारी जा रही है, ऐसी तरह से एक हमारी ये हेल्थ केयर की एक और आपके सामने में तोहफा देने के लिए मैं आया हूं। उसका नाम है प्लेजेनॉल कैप्सूल अल्टीमेट स्ट्रेस रिलीव। अभी ये टाइम पे मुझे लगता है कि हर एक को, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड को अभी ये इसकी जरूरत है। और ये कैप्सूल्स की, प्लेजेनॉल कैप्सूल्स की अभी हमारे पास यूएसए से भी रिक्वायर्ड आई है। हमने जो सैंपल मैंने भेजे थे तो वहाँ सैंपल हमारा अप्रूव्ड हो गया है। तो अभी कुछ ही महीनों में हमारा ये प्लेजेनॉल जो हमारी कैप्सूल्स है वो एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो क्या रहता है कि कहीं स्ट्रेस रहता है या डिप्रेशंस रहता है, तो कहीं बार हमारा एक फेमिलियर, हमारा कल्चरल हमारा ऐसा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई बातचीत से, मदद से कुछ हेल्प हो सकता है, या कुटुंब से मदद से हेल्प हो सकती है, मित्र सर्कल से भी हेल्प हो सकती है। लेकिन जो बाहर की कंट्रियां है, जो अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ वो कल्चर, फैमिली कल्चर नहीं है। तो वहाँ सभी को डिप्रेशंस के लिए वो सभी को मेडिसिन ही लेते हैं। तो वहाँ इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट में भेजी थी, तो वहाँ अप्रूव हो गई है। और आपके लिए भी खुश खबर, क्योंकि बेनमुन की ये अभी प्रोडक्ट विदेशों में भी धूम मचाएगी। तो प्लेजेनॉल कैप्सूल, इसका नाम सुन के ही आपको पता चलता है ना। मैंने नहीं कहा था एक मीटिंग में, जितने लोगों ने अभी जो मेरी मीटिंग ली है, तो मैंने बताया था वो कहीं लोग प्लेजर सेंटर रहते हैं, यानी कि प्लेजर, आनंद का सेंटर में जीना चाहते हैं, बताया था ना। तो इसका नाम से ऊपर से आपको लगता है प्लेजेनॉल, यानी कि ये प्लेजर आपको आनंदित कर देगा, आपको एक्साइटेड कर देगा। और हमारे स्टाफ में भी बहुत सारे ने ये दी थी, उसको रिजल्ट मिले, कहा है कि ये एक ही बार तक की नींद आई है, यानी कि नो डिस्टर्बेंस स्लीप जिसको कहते हैं ना,
वन शॉट में स्लीप आ गई, नींद आ गई, कि वहां कहीं का किसी को बार बार रात को उठना पड़ता था, लेकिन एकदम साइलेंट स्लीप। इससे ये भी रिजल्ट मिला है प्लेजेनॉल कैप्सूल से, अल्टीमेट स्ट्रेस रिलीव कैप्सूल प्लेजेनॉल कैप्सूल्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फैटिग, मेनोपॉजल सिंड्रोम में भी, यानी कि ये सब डिप्रेशंस आज हमारे यहाँ भी, क्योंकि ये कोविड की सिचुएशंस के बाद जो ये डिप्रेशंस की समस्या है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये प्लेजेनॉल कैप्सूल सुबह में एक लीजिए और रात को सोने के टाइम पे, जिसको डिप्रेशन जैसा है तो आप 2 लीजिए, जिसको ऐसा नहीं है तो 1 लीजिए, लेकिन ज़्यादा उनको डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह रहती है तो 2 लीजिए, तो एकदम आपको साइलेंटली नींद आ जाएगी आपको। और ये जो रहता है स्ट्रेस, यानी कि इन जनरल द स्ट्रेस रिलेटेड टू बोथ एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर, स्ट्रेस को 2 स्टेजों में डिवाइड किया हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर में और इंटरनल फैक्टर में डिवाइड किया गया है। तभी आपके देखते हैं क्या है एक्सटर्नल फैक्टर, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर आपके हो गए हैं। उसमें क्या है, इंक्लूडिंग द फिजिकल एनवायरमेंटल, इंक्लूडिंग योर जॉब, एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग योर फिजिकल एनवायरमेंटल, यानी कि आप कौन से एनवायरमेंटल में जी रहे हो, कि क्या ज़्यादा सर्दी में जी रहे हो या ज़्यादा गर्मी में जी रहे हो, उसकी वजह से भी, क्योंकि अभी जाके -डिग्री हो रही है कहीं कहीं जगह पे, तो बहुत सारी ठंड पड़ रही है, तो ठंड की वजह से भी, एक ठंड का वजह से भी एक डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है, इंक्लूडिंग द फिजिकल, हमारा जो एनवायरमेंटल जो रहता है, इंक्लूडिंग योर जॉब, यानी कि हमारी जॉब क्या है, हमारी जॉब है नेटवर्किंग करना, हमारी जॉब है प्लान दिखाना, हमारा जॉब है प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज शेयर करना, हमारी जॉब क्या है मीटिंग में पार्टिसिपेट होना, हमारा जॉब क्या है एक दूसरों को जोड़ना, और हमारा जॉब क्या है हेल्दी इंडिया मिशन को प्रमोट करना, वेल्दी इंडिया मिशंस को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक इंडिया मिशंस को प्रमोट करना, और आपका जो चेक आ रहा है ना उसको डबल करवाना। ये हो गई हमारी जॉब। तो उससे भी कहीं कहीं टेंशन आ जाते हैं ना, कि कहीं लोग जुड़ते नहीं है, ऐसा होता है ना। लेकिन जिन लोगों ने जो मीटिंग हुई, हमने जो 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में मैंने आपको बताया, जो आप उसका अच्छी तरह से उसको आप अपने जीवन में, आपकी जिंदगी में आप उनको इंक्लूड कर रहे होंगे, और वो आपकी जब आदतें बन जाएगी ना, तो ये फैक्टर निकल जाएगा, इंक्लूडिंग योर जॉब। क्योंकि आप जो भी जॉब करेंगे, यानी कि जो नेटवर्किंग करेंगे, बेनमुन के साथ रहेंगे, तो आपको हर एक टाइम एक्साइटेड ही वाला ही आपको वो सेरोटिन हार्मोन्स जो रहता है वो उत्पन्न होगा, और आप हैप्पी 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 फील करोगे, राइट। तो कई लोग भी दूसरे रहते हैं कि जो जॉब करते, एक्चुअल में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वहां बहुत ही टारगेट आता है, टारगेट के ऊपर उसको काम करना पड़ता है, और उसकी वजह से स्ट्रेस वहां क्रिएट होता है, आपस में प्रॉब्लम्स होता है, मैनेजमेंट के साथ उनका प्रॉब्लम्स रहता है, या उनकी टीम के साथ उनका प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से भी ये टेंशन्स वगैरह आता रहता है। योर रिलेशंस विद द अदर, आपका संबंध कैसा है दूसरों के साथ, योर होम प्रॉब्लम, आपके घर के प्रॉब्लम, ये सब देख लीजिए, ये सब की वजह से ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, उसकी वजह से डिप्रेशंस आते हैं हमारे। चलो अभी चले जाते हैं इंटरनल फैक्टर पे, हम आ जाते हैं कि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मुझे मालूम है। हेलो, जितने लोग भी लाइव देख रहे हो, है कि नहीं आप इंटेलिजेंट? तो आपको सब कुछ मालूम है किसकी वजह से स्ट्रेस आते हैं, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, उसको पहचानना है। तो जो फैक्टर है उसको हमें दूर करना है, 7 हैबिट हमें बना के रखनी है। इंटरनल फैक्टर, योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि आप क्या खाना खाते हैं, आप न्यूट्रिशन युक्त यानी कि पोषक तत्व वाला खाना खाते हैं या पोषक तत्व रहित खाना खाते हो। जो लोग भी पोषक तत्व युक्त खाना नहीं खाते हैं, इम्बैलेंस खाना खाते हैं, उसको ये इंटरनल फैक्टर हो गया, क्योंकि न्यूट्रिशन ही शरीर को नहीं मिलता है, शरीर को अपना खुद का खुराक नहीं मिलता है, तो शरीर को खुराक नहीं मिलेगा तो मगज को भी खुराक नहीं मिलेगा, तो डिप्रेशन आएगा। ओरल हेल्थ एंड फिटनेस लेवल, आपका ओरल हेल्थ कैसा है, फिटनेस लेवल, मैंने आपको बताया था ना 7th हैबिट, शार्पन योर सो बाय द फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। आपको 15 दिन 15 मिनट आपको पर डे आपको देना पड़ेगा।
आपकी वेलनेस, आपकी फिटनेस के ऊपर, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी, यानी कि दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। इसकी वजह से भी इंटरनल ये फैक्टर है। इमोशनल वेलबींग, आपका इमोशनल स्टेटस क्या है, कि आप हर बात इमोशनली ले रहे हो, लेकिन जिंदगी को हमें जीतना है, जिंदगी को हमें सही तरह से जीना है, तो हमें वैल्यू के ऊपर जीना पड़ेगा, नहीं कि हमें इमोशंस के ऊपर। इमोशंस के ऊपर जब जीते हैं तो ही हमारी बहुत सारी परिस्थिति कठिनाई आती है और डिप्रेशंस होते हैं। लेकिन जब भी हम वैल्यू के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर जीना सीख जाएंगे तो हमें इंटरनल फैक्टर से भी हम बच सकेंगे। द अमाउंट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट यू गेट, आप कितनी नींद ले रहे हो इसके ऊपर भी करता है। ये सब ये स्ट्रेस का है, स्ट्रेस इसे आता है। तो इसके क्या लेते हो, इसमें मेजोरिटी एंटी डिप्रेशेंट्स वगैरह लेते हैं, लेकिन हमारी प्लेजोनल कैप्सूल क्या कार्य करती है, आइए देखते हैं। एंटी डिप्रेशेंट यानी कि जो डिप्रेशंस रहता है उसको कम करती है। मूड एलिवेटर यानी कि प्लेजोनल है, सेरोटोनिन को लेवल को बढ़ाता है। जैसे हम ताली बजाते हैं, सेरोटोनिन लेवल हमारा बढ़ जाता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो प्लेजोनल कैप्सूल लेने से सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। एल डोपा यानी कि जो हैप्पी हार्मोन्स जो हमारा रहता है वो बढ़ता है और एकदम बैलेंस में रखते हैं, इसीलिए हम एक एक्साइट भी रहते हैं, शांत भी रहते हैं, और साथ साथ में हमारी रात की जो नींद रहती है वो हम साइलेंटली हमारी नींद हो जाती है। डिप्रेस्ड न्यूरोटिसिज्म इंडेक्स एंड द एंग्जाइटी लेवल इसको कम कर देती है। जो हमारा जो हमारा एक न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम रहता है डिप्रेशन का, वो इंडेक्स जो रहता है उसको एंजाइटी का वगैरह का लेवल को कम करता है। रिस्टोर द ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, माइंड को बैलेंस में रखता है हमारा। ये हमारी हो गई प्लेजोनल कैप्सूल्स। 1 कैप्सूल ट्वाइस ए डे, एक कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेनी है। और माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन, एंजाइटी, फैटिग, मेंटल स्ट्रेस, मेनोपॉजल सिंड्रोम। हेलो, पता चल गया आपको? कितने सारे आपको इतने लोग मिलेंगे, आपको पता है ना आपको कितने लोग डिप्रेस में है? जो नहीं पता है तो आप अंदर से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप तो है, तो आप है तो आपके लिए भी है। एक बार लीजिए और एकदम खुश हो जाइए, राइट। ये हमारा प्लेजोनल कैप्सूल। इसके बाद हम आते हैं हमारी जो बहुत जो डिमांड कर रहे थे साहब के, हम सब लोगों के पास नोनी की कैप्सूल्स या नोनी के सिरप्स वगैरह है। नोनी क्यों हम नहीं लेके आ रहे हैं? मैंने कहा था कि हमारा आयु वरदान है, आयु वरदान में हमने नोनी रखा हुआ है, मोरिंगी सिट्रीफोलिया जिसका लैटिन नेम है, तो उसमें है। लेकिन बहुत ही डिमांड के बाद कि नहीं साहब एक नोनी की एक अलग ही प्रोडक्ट लेते आते हैं, तो इसीलिए हम ये नोनी कैप्सूल्स भी लेके आए हैं। यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर और फाइट फ्री रेडिकल्स को दूर करता है, यानी कि जो रेडिकल्स हमारे शरीर में अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनता है उसको स्कैवेंजिंग करता है, इसको बाहर निकालता है। बेनमुन नोनी कैप्सूल कंसिडर बी ए सोर्स ऑफ द एसेंशियल विटामिन एंड फाइटोन्यूट्रिएंट। तो यानी कि ये सब में आपको ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि ये जो मोरिंगा में भी फाइटोन्यूट्रिएंट है, इसमें भी नोनी में भी फाइटोन्यूट्रिएंट है, अपने फ्लैक्सीड में भी फाइटोन्यूट्रिएंट है, तो ये सब हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो जैसी तरह से कि जो वैसे सब कॉम्बिनेशंस में देते हैं तो भी चलता है, लेकिन एक जो फ्लैक्सीड है वो कार्डियोवास्कुलर के लिए रखो, यानी कि जिसको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो प्रोग्राम रहता है उसके साथ उनको ये प्रमोट कीजिए। उसके बाद जो हमारा ये मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारी मोरिंगा की जो प्रोडक्ट है, मोरिंगा को आप ऐसी तरह से आप प्रमोट कर सकते हो कि यानी कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट और एडजुवेंट थेरापी के रूप में, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आयुर्वेदन देते हो, तुलसी देते हो, अल्का प्योर देते हो, तो साथ में मोरिंगा भी आप एक कैप्सूल डाल दीजिए। और कई बार ऐसा है तो मोरिंगा जो सपोज वो ले रहे तो मोरिंगा नहीं देना है तो ये नोनी कैप्सूल्स भी रख सकते हैं। यानी कि जो दूसरे कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अलावा जो दूसरे कोई भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आप जो 3 प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो तो अभी साथ साथ में कहीं पे आप मोरिंगा प्रमोट कीजिए और कहीं पे आप ये नोनी कैप्सूल आप प्रमोट कीजिए, और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में आप फ्लैक्सीड को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट और बूस्ट इम्यूनिटी पावर है नोनी के ऊपर। ये डाइजेस्टिव भी बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन नोनी एक एंटी कैंसर्स के रूप में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये मैंने
मेरे खुद के क्लिनिकली जो इवोल्यूशंस में भी मैंने देखा हुआ है कि यहाँ अहमदाबाद में आज से करीबन 15 साल पहले एक सिंपोजियम हर्बल के ऊपर हुआ था, कैंसर्स के ऊपर। इनकी कैंसर्स में हर्बल प्रोडक्ट जो रहती है वो कैसी तरह से कार्य करती है, तो वहाँ जो हमने प्रेजेंटेशंस रखा था उसी टाइम बेनमुन के पास, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे पास नोनी की प्रोडक्ट थी, नोनी सिरप था हमारे पास। नोनी सिरप का जो हमने क्लिनिकल इवोल्यूशंस किया था, वो जो डेटा था वो हमने वहाँ सबमिट किया था और उसके ऊपर लेक्चर हमने दिया हुआ था। तो उसी टाइम जो वैज्ञानिक आए हुए थे उसको भी ये मोरिंगा, ये अपने नोनी के ऊपर कि बहुत ही, इन लोगों को भी बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और आज के दिन में मेजॉरिटी बहुत सारे ऐसी कंट्री है कि जो नोनी को, इसको अच्छी तरह से वो कैंसर्स में भी प्रमोट करते हैं। और ये एक वाइल्ड लाइफ एक फूड है, यानी कि जो ट्राइबल एरिया के जो लोग रहते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम रहता था, या उसको तीर कामठा या कुछ लग जाता था, घाव लग जाता था, या कोई बीमारी होती थी, तो ये नोनी का, उसको वहाँ ये जंगल का तय था, तो जंगल वहाँ नोनी को काट के उसकी ये सब्जी खाते थे या उसकी पेस्ट बना के वहीं पे लगा देते थे। यानी कि ये हज़ारों साल पुराना इसका ये नोनी का महत्व है हेल्थ के ऊपर। तो अभी जाके आ जाते उसका ओवरव्यू के ऊपर कि ये 1953 में बॉटनिकल साइंटिस्ट मिस्टर रूफल हैकिंग ने बॉटनिकल स्टडी फाउंड आउट किया था, उसमें एंजाइम से ज़ेरोनिन नाम का एक तत्व उसको यहाँ उसमें मिला हुआ था। दैट्स कंपेयर टू पाइनएप्पल, नोनी कंटेन्स द 40 टाइम्स मोर ज़ेरोनिन एंजाइम विच स्प्रेड इन द बॉडी एंड enhance the working and absorption of the protein in the body, thereby the increase in the efficacy of the body। ये 09 जो है, 09 जो पाइनएप्पल्स जो हम लेते हैं, जो पाइनएप्पल्स रहता है उससे 40 गुना ज़्यादा उसमें 09 रहता है। यानी कि हम जो भी खुराक खा रहे हैं, वो खुराक खाते हैं तो खुराक एब्जॉर्ब होता है, तो कई बार के एब्जॉर्ब नहीं होता है। प्रोटीन भी लेते हैं, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता। कई प्रोटीन हमारे शरीर में बनते हैं, वो नहीं बनते हैं क्योंकि हमारी एजिंग की वजह से या हमारी गलत फूड की हैबिट की वजह से। लेकिन ये नैनिकोप्सिलम जो खाने से, यानी कि डाइजेस्टिव पावर उनका बहुत ही अच्छा होता है। और ये 09 जो रहता है, 09 वो 40% ज़्यादा प्रोटीन को एब्जॉर्ब करवाने, हमारे शरीर में लाने में मदद करता है। तो नोनी यानी कि आल, जिसको हम बोलते हैं आल, हिंदी में आल बोलते हैं, और उसका साइंटिफिकली नाम है मोरिंगी सिट्रीफोलिया। तो ये हमारा हो गया मोरिंगा, हमारी नोनी कैप्सूल्स। तो नोनी कैप्सूल्स कितनी लेनी है? 1 और 2 कैप्सूल्स। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको 2 कैप्सूल सुबह में दीजिए, जिसको कम प्रॉब्लम है उसको 1 कैप्सूल दिन में 2 बार दीजिए। उसको सुबह में 1 कैप्सूल और शाम को 1 कैप्सूल, अदरवाइज बाय द डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस। यानी कि आपको कोई सलाह चाहिए तो आप हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं उसको आप फोन करके पूछ सकते हो कितनी लेनी है, 1 या 2। लेकिन 1 या 2 कैप्सूल सुबह और शाम दिन में 2 बार लेनी है। राइट, अभी जाके आ जाते हैं हमारी लास्ट, हमारी प्रोडक्ट आ जाते हैं हम व्हीट ग्रास कैप्सूल्स। बिल्ड इम्यूनिटी, नेचुरल डिटॉक्सिफायर, व्हीट ग्रास कैप्सूल्स। ये जो हमारा व्हीट ग्रास है, ये स्किन क्लींजर, एक्सफोलिएट द स्किन, रिमूव ऑल द impurity फ्रॉम द स्किन, एंड इट इज एनहांस द ब्लड सर्कुलेशन, thus the provide the elasticity to skin। जिसको स्किन अच्छी रखनी है, जिसको उनकी युवानी बरकरार रखनी है, उसको ये व्हीट ग्रास कैप्सूल्स लेनी चाहिए। क्योंकि ये स्किन में से जो इम्प्यूरिटीज रहती है, यानी कि जो टॉक्सिन्स रहते हैं, टॉक्सिन्स को स्किन का बाहर निकालते हैं। ये जो हमारा विमेन एम्पावरमेंट मिशन से हमारी माता बहनें है, ये कैप्सूल को बहुत ही अच्छी तरह से प्रमोट कर सकती है, क्योंकि स्किन में उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा है। साथ साथ में ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, यानी कि स्किन डिसीज जो कोई भी प्रकार के रहते हैं तो वहाँ व्हीट ग्रास कैप्सूल्स आप प्रमोट कर सकते हैं। राइट, व्हीट ग्रास पाउडर कैप्सूल्स आर द एफिकेसी बूस्टर, डिटॉक्स एंड द सोर्स ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। उसमें बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट भी है। कैल्शियम से विटामिन ए है, विटामिन ए, सी, ई। विटामिन ई रहता है वो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद
रहता है। विटामिन ए भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से फायदेमंद रहता है। और ए, सी और ए विटामिन तीनों की वजह से जो स्किन का जो लस्टर रहते हैं, स्किन की एक ओरा रहती है, वो जबरदस्त इससे हो जाती है। और साथ साथ में कोई भी जो ये स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण वाली मैंने बात कही, जिसको स्किन उनको युवानी उसको बरकरार रखनी है तो ये कैप्सूल ले सकते हैं। और स्किन का कोई रोग यानी कि चमड़ी का कोई भी प्रकार का रोग हो गया है, यानी कि पिंपल्स वगैरह हो गया है, तो हमारे तुलसी कुरकुमिन, उसके बाद हमारा ये वीटग्रास और हमारा एक नोवा जेल, इसी तरह से आप कॉम्बिनेशंस करके, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफाई भी करता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस करके आप उसको दे सकते हैं। राइट, इट्स प्रिवेंट, फिर से आ जाता है एजिंग, यानी कि आपको उम्र को बढ़ने नहीं देता, आपकी स्किन को उम्र को बढ़ने नहीं देता है। सप्रेस द हंगर, कॉम्बैक्ट द ऑर्डर एंड द क्लींस द बॉडी, आपको शरीर में से यानी कि पसीना थ्रू और कहां से भी मीन्स के उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो टॉक्सिन्स रहता है टॉक्सिन्स को बाहर करती है। इसीलिए एंटी एजिंग के रूप में वीटग्रास कैप्सूल बहुत ही इफेक्टिव रहती है। इट्स बैलेंस द पीएच योर स्काल्प एंड अल्टीमेटली रिपेयर योर हेयर फॉलिक्यूल्स, यानी कि स्किन एंड हेयर के लिए, जिसको हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम रहता है, यानी कि जो पीएच लेवल जो जिसकी मेंटेनेंस नहीं रहती है, एसिडिक प्रकार की जिसकी स्किनिंग हो जाती है, अल्कलाइन ज़्यादा हो जाती है, तो इट्स मेंटेन इसको करता है। इट इज दैट्स व्हाई ये स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाएंगे तो स्किन का लस्टर बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। और साथ साथ में वेट लॉस में भी ये काम करता है, यानी कि वेट लॉस किसी को करना है तो हमारा फ्लैक्ससीड ऑयल भी अभी हो गया, वीटग्रास कैप्सूल्स हो गया और ओरा ग्रीन हो गया, उसका भी तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप वेट लॉस के लिए भी उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक खुशखबरी आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बेनमुन हर बार आगे ही आके खुशखबरी देता है। राइट, जैसे ही तरह से हमने डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम शुरू किया, जैसे ही तरह से हमने ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च की, अभी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी हमने जनवरी में लॉन्च, दिसंबर में लॉन्च कर दी थी कि जनवरी फरवरी के 15 तारीख तक आपको ये मिलना शुरू हो जाएगी। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग जोर शोर से अभी चल रहा है, हमारा जबरदस्त प्रोक्योरिंग चल रहा है। यस, उसके साथ अभी और प्रोजेक्ट भी हाथ में ले लिया है। वो प्रोजेक्ट लिया है हमने वेट मैनेजमेंट वाला, यानी कि जिसको भी ये वजन घटाने का प्रोग्राम के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा हो सके कि 19 फरवरी को इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकूं। हेलो, तो आपकी जो सबसे ये भी डिमांड बहुत सारे लोगों की थी कि साहब अभी सब लोग का वेट बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कहूँगा शांति रखे होंगे, इसके ऊपर कार्य कर रहा है। लेकिन अभी मैं आपको पार्सली अनाउंस कर देता हूं कि वेट लॉस के ऊपर भी हम अभी नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। यस, ये ब्लड प्यूरिफाइंग करता है, इसीलिए स्किन को अच्छा लस्टरिंग देता है। और इसमें भी जो ये कॉम्प्लेक्स विटामिन रहते हैं, उसमें ए बी सी ई आई, ये सब जो विटामिन रहते हैं कॉम्प्लेक्स रहते हैं, साथ साथ में कॉमन कोल्ड और कफ में भी कार्य करता है। और इसका भी यानी कि जिसको भी स्किन अच्छी तरह से रखनी है तो सुबह में एक कैप्सूल और शाम को एक कैप्सूल, ये पूरा बोतल का 60 बोतल का आप कोर्स पूरा करके देखिए। उसके बाद फोटोग्राफ का पहले का बिफोर का लीजिए, उसके बाद आफ्टर का फोटोग्राफ्स लीजिए और आपको अच्छी तरह से चेंजेस मिलेगा। चलो ये आ गया, थैंक यू आ गया, क्या करना है, थैंक यू वेरी मच कहना है या थोड़ी सी और बातें करनी है? तो चलो 19 फरवरी के पर वही बात आ जाते हैं। अभी जाके जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही कम हो रहे हैं, इसीलिए फिर से आपको एक वीक दिया जाता है। 19 फरवरी का प्रोग्राम जो आप चाहते हो कि मैं आऊं आपके वहां, तो आपकी जितनी ताकत है इतनी लगा दीजिए, आपकी पूरी सिनर्जेटिक यानी कि आपकी पूरी टीम की ताकत लगा दीजिए, आपकी और आपकी टीम की ताकत लगा दीजिए और फाइनलाइज कीजिए। एक वीक में हमें यहां बताइए, एडमिन में बताइए कि आप कितने मीन्स के आपके वहां कौन सा हॉल है, कितने लोग आ सकते हैं और कितनी ज्यादा गैदरिंग होगी। जहां ज्यादा गैदरिंग रहेगी वहां पे मैं आऊंगा, ये मेरा प्रोमिस रहा। और आज जो अभी जाके अभी हमारा क्लोजिंग चल रहा है, तो उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट, जबरदस्त क्लोजिंग कीजिए और आने वाले फरवरी का मंथ का जो आपका चेक है और डबल कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय जय बेनमोहन, जय बेनमोहन।